नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के प्रेम खंड के द्वितीय भाग में, जो है राधा का प्रेम। इसी के पदों को हम कर रहे हैं, तो आइए आज के पद देखते हैं। यहाँ पर राधा अपनी सखी से कहती है कि की कहब हे सखी ई दुख और बांसी निसास गरल तनु भोर। कि हे सखी, इह दुख, इस दुख के बारे में की कहब, क्या कहूँ, अर्थात इस दुख की कोई सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बांसी, बांसी यानी कृष्ण की जो बांसुरी है, निसास निकलने वाली जो श्वास या फूंक है अथवा ध्वनि है, गरल तनु भोर, मेरा गरल होता है विष, तनु यानी शरीर, उसके कारण उस ध्वनि से निकलने वाली जो वायु है, किसकी ध्वनि? बांसुरी की धुन से निकलने वाली जो श्वास है या जो वायु है या जो ध्वनि है, उससे मेरे सारा जो तन है, शरीर है, वो विषैला हो गया है। हठ से पैसे श्रवणक माज, हट यानी हट पूर्वक, बल पूर्वक, से पैसे यानी फैल गई है या प्रवेश कर गई है। श्रवणक, श्रवणक क्या होते हैं? कान। माज यानी अंदर या भीतर, कि वो जो ध्वनि है बांसुरी की, वो बलपूर्वक मेरे कानों में फैल गई है। ताही क्षण, ताही क्षण यानी उसी क्षण, विगलित तन मन लाज, विगलित यानी नष्ट हो गए हैं मेरे शरीर के और मन की जो लज्जा का भाव है, वो समाप्त हो गया है। उसी क्षण, किस क्षण? जिस समय बलपूर्वक जो बांसुरी की धुन है मेरे कानों में प्रवेश कर गई थी, उसी समय मेरे तन और मन ने अपनी बुद्धि खो दी है, या अपनी लाज या अपनी शर्म त्याग दी है। विपुल पुलक परिपूरे देह, नयन हेरी हेरे जनु के। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि विपुल पुलक, विपुल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अपार। अपार यानी बहुत ज़्यादा, क्या हो गई है? देह में परिपूरे, भर गया है। क्या भर गया है? पुलकित होना, रोमांचित होना, कि मेरे पूरे शरीर में रोमांच भर गया है। नयन हेरई, कि अब हे सखी, मेरे जो नेत्र हैं वो न हेरई, न हेरई, हेरी का मतलब न नहीं, हेरी मतलब देखा, हेरे जनु के से तात्पर्य क्या है? कोई, जनु यानी व्यक्ति, कि मेरे जो नेत्र हैं वो इसलिए कृष्ण को नहीं देखते कि कोई हेरे, कोई जन मुझे ना देख रहा हो, कि मुझे कृष्ण को देखते हुए कोई देख ना ले, इस डर से मैं कृष्ण की ओर मेरे नेत्र नहीं देखते हैं। गुरुजन सम्मुखी भाव तरंग, कि हे सखी, अब तो जो गुरुजन हैं उनके सामने भी मेरे मन के भाव आने लगे हैं, तरंगायित होने लगे हैं। अर्थात मैं अपने गुरुजनों से भी, उनकी उपस्थिति में भी अपने जो मेरे भाव हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव हैं, वो तरंगायित होने लगे हैं। जतन ही बसन झांपी सब अंग, जतन करके, और मैं अपने वस्त्रों से ढांक लेती हूँ, झांप लेती हूँ अपने जो सब अंग है, अर्थात मैं अपने शारीरिक हाव भाव को छुपाने का प्रयास करती हूँ। किससे? अब जो दूसरे जन हैं उनसे। लहू लहू चरण चलिए चलिए गृह मांझ, लहू लहू यानी धीरे धीरे पैरों को रख कर चलती हूँ घर के भीतर, मांझ यानी भीतर। आजू दैब बिहि राखल लाज, किस लिए वो रखती है ऐसा? इसलिए कि वो किसी को पता ना चल जाए, ताकि कोई मेरे मन की आतुरता को ना भाप ले कि मैं जल्दी से कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ। आजू दैब, कि आज तो, विहि, विहि कौन? देव या विधाता, राखल लाज, न जाने किस प्रकार वो मेरी लाज को बचाए रखेगा। तनु मनु विबस खसे निधि निभि बंद, की कहे विद्यापति रहु द्वंद। यहाँ पर क्या है कि मेरा जो तन मन है दोनों ही विवश हैं। खसे, खसे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि मेरे वश में नहीं है। निबि बंद, खसे से तात्पर्य यहाँ पर है कि ढीला हो गया है वस्त्र, कौन सा? जो वो कमर पर बांधती हैं। निबी यानी नाभि के नीचे कमर पर जो वस्त्र बांधती है वो ढीला पड़ गया है, खिसकने लगा है। कि कह विद्यापति रहु
द्वंद यानी धंध यानी निश्चिंत रहो। कौन कहता है? कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, हे राधा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे कृष्ण तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे। तो यहाँ पर वो अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति बता रही है कि वो कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही हैं, और लोक लाज का जो भाव है, लज्जा का जो भाव है, वो उसने त्याग दिया है। और यहाँ अगर विशेष की बात करें तो संपूर्ण पद में राधा के प्रेम भाव का और उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है, उसकी आर्द्रता की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, संगीतात्मकता इस पद में हम देख सकते हैं, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ जैसे लहू लहू, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर आप देख सकते हैं उदाहरण है ये। इसमें अगर और देखें तो जैसे पुलक परिपूरे, पुलक परिपूरे देह, यहाँ पर अगर देखें हेरी हेरे, चलन चलिए आदि में कौन सा अलंकार आ रहा है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ रहा है। और संपूर्ण पद में अगर देखें तो अत्यानुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।